नाहरगढ़ थाना पुलिस ने भाजपा मंडल उपाध्यक्ष श्यामलाल धाकड़ की सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए 6 माह पुराने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना के निर्देशन में थाना प्रभारी वरुण तिवारी के टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 18 जुलाई 2025 की है, जब श्यामलाल धाकड़ अपने घर की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में सो रहे थे। सुबह उनका शव पलंग पर खून से लथपथ मिला। गले, कान और सिर पर धारदार हथियार के गहरे घाव थे। अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक श्यामलाल का गांव की एक महिला से संपर्क था और वह अपनी जमीन और घर उसी महिला के नाम करने की तैयारी में था। इसी बात से नाराज होकर मृतक के पिता दौलतराम धाकड़ ने बदनामी और संपत्ति जाने के डर से बेटे को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। दौलतराम ने रंगलाल, सुमित और अटलू बाछड़ा को हत्या के बदले 5 लाख रुपए दिए। तीनों आरोपी 17 जुलाई की रात मोटरसाइकिल से गांव पहुंचे और दौलतराम द्वारा बताए रास्ते से घर में घुसे। सोते हुए श्यामलाल पर कुल्हाड़ी और चाकू से कई वार कर उनकी हत्या कर दी। गिरफ्तार आरोपी दौलतराम धाकड़, गोपाल धाकड़, रंगलाल बाछड़ा, सुमित बाछड़ा, अटलू बाछड़ा सराहनीय भूमिका जिसकी रही है। इस खुलासे में निरीक्षक वरुण तिवारी सहित नाहरगढ़ थाना स्टाफ और साइबर सेल की टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। देखिए 18 जुलाई को एक इंगोरिया बड़ा के अंदर एक हत्याकांड हुआ था, जो काफ़ी दिनों से ब्लाइंड चल रहा था और काफ़ी सेंसेशनल हत्याकांड भी था। उस पूरे ही हत्याकांड का आज पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है। इसके अंदर जो मेन आरोपी है जिसके द्वारा ये पूरी साजिश रची गई वह मृतक के खुद पिता है और उनके द्वारा एक अन्य व्यक्ति गोपाल धाकड़ करके व्यक्ति, उनके द्वारा कुछ लोगों जो उनके पुत्र है उनकी हत्या करने की साजिश बनाई गई। तो उनके द्वारा 3 लोगों से संपर्क किया गया, जो 3 लोग भी पुलिस की गिरफ्त में है। तो इस प्रकार उनके द्वारा कुल 5 लाख रुपए की इसमें सुपारी दी गई थी, जिसमें से 50,000 सुपारी काम करने से पहले दी गई थी और बाकी 4.5 काम करने के पश्चात दी गई थी। इसके अंदर हमारे द्वारा सभी 5 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। साथ ही साथ जो घटना में प्रयुक्त चाकू, कुल्हाड़ी, कपड़े, ग्लव्स और एक जो बाइक है वह भी पुलिस द्वारा इसमें जब्त कर ली गई है। तो इस प्रकार संपूर्ण घटनाक्रम का हमारे द्वारा खुलासा किया गया है। अभी मुख्य आरोपी का PR लिया जाएगा और उसके उपरांत अन्य कोई व्यक्ति अगर इस साजिश में शामिल है तो उसको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। देखिए, जो मेन कारण इसमें निकल के आया वो ये निकल के आया कि जो मृतक था उसका एक महिला के साथ काफ़ी करीबियाँ बढ़ रही थी, जिसको चलते उनके आपस में घर के अंदर पारिवारिक विवाद भी चल रहे थे और आपसी कलह भी बढ़ रही थी। मृतक काफ़ी समय से घर से अलग भी रह रहा था और घर वालों को शंका थी कि जो उसके नाम पे ज़मीन है और जो वह मकान बना रहा है वह भी वह उस महिला के नाम कर देगा। तो इस प्रकार उनके द्वारा इस साजिश को रचा गया। देखिए, उनके पिता ने ही ये पूरी साजिश को रचा। उनके द्वारा ही गोपाल से संपर्क किया गया कि मृतक को मौत के घाट उतारने के लिए, और उनके द्वारा ही जो फिरौती की रकम है वो दी गई।